पहला प्रश्न है कि इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडज। जिसका जन्म अंडे से होता हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है अंडज, जबकि निम्न जाति में जन्म लेने वाला इसके लिए जो उपयुक्त शब्द है वो है अंत्यज। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा मोती, ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो अमृत की अनेकार्थी है वो है स्वर्ण, दूध और पारा। मोती जो है वो है जलज का अनेकार्थी शब्द। तीसरा प्रश्न है कि अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथावस्तु है तुलसीदास का मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर डी। यह जो उपन्यास है मानस का हंस, यह उपन्यास तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर रची गई है। अगला प्रश्न है कि गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं भैरव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन नंबर बी। इस पुस्तक में भारतीय ग्रामीण जीवन संघर्ष का वर्णन किया गया है। इनकी अन्य रचनाएं, भैरव प्रसाद गुप्त की जो अन्य रचनाएं हैं वो हैं भाग्य देवता, शोले, नौजवान, एक जीनियस की प्रेम कथा और सेवाश्रम आदि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश खराब कर रखी है। इसका जवाब है मिट्टी, ऑप्शन नंबर एक। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। मिट्टी खराब करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दुर्दशा करना। अब अगला प्रश्न है कि चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो चैन की बंसी बजाना, इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा सुख से रहना, ऑप्शन नंबर एक। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर बी। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि रघुवीर सहाय हैं। यह एक कविता संग्रह है जिसके लिए उन्हें 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, रास्ता इधर से आदि। अब प्रश्न संख्या 8 से 12 तक निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह है अनुच्छेद। अब इसके हम प्रश्नों को देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि प्रयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो जो गद्यांश है उसका शीर्षक होगा निबंध की विधाएं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ। तो भारतेंदु युग से। निबंध के संदर्भ से असत्य कथन है। तो वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्ति का व्यक्तिता का गुण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है। तो वो है स्वाधीनता। भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। तो हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, तत्कालीन, यानी कि उसी समय का या तत्कालीन। अगला प्रश्न है कि कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। कृदंत, ऑप्शन नंबर सी। तो कृत प्रत्ययों के सहयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत कहते हैं। इन्हें क्रियानवाचक भी शब्द कहते हैं। उदाहरण है गवैया, बनावट, ढकना, त्यागी आदि। कृदंत के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। भाववाचक कृदंत, कर्तवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, कारणवाचक कृदंत, कर्तवाचक कृदंतीय विशेषण, क्रियाद्योतक कृदंतीय विशेषण। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े हैं, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उस कर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है।
तो इसमें है रौद्र रस, ऑप्शन नंबर ए। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से क्रोध की अनुभूति होती है वहां पर रौद्र रस होता है। रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो है क्रोध। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है, तो वो है योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो जिसने गुलाबी कमीज पहनी है डैश नाम श्याम है। तो जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न है कि चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो है अनामिका, परिमल, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न है कि भोर बिहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये हैं प्रभात के। भोर बिहान निशांत ये तीनों प्रभात के पर्यायवाची हैं, जबकि दिन का पर्यायवाची है बासर, दिवस, दिवा, बार आदि। संध्या का पर्यायवाची शब्द है दिनांत, सांध्यकाल, गोधूली, प्रदोषकाल और सांझ। तुलसी कृत शब्द का समान विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है, यहाँ पे होगा समास विग्रह। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर एक द्वारा। तो तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह है तुलसी के द्वारा कृत, जो कि तत्पुरुष समास के कारण कारक की विभक्ति है। का संबंध कारक में का संबंध कारक तथा में और पर का संबंध होता है अधिकरण कारक की विभक्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है, तो वो है डी, जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय। तो ये वाला हो जाएगा गलत। बाकी जो बहुत बोलता हो तो वो होगा वाचाल, जो कुछ नहीं जानता अक्ष, जो माना ना जा सके अपरिमेय। जो अनुकरण करने योग्य हो वो होगा अनुकरणीय। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अवेद्य, ऑप्शन नंबर सी। जो भेदा ना जा सके वो होगा अवेद्य। जो सर्वशक्ति संपन्न हो सर्वशक्तिमान। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो लौह पुरुष। जिसे भेदना तोड़ना कठिन हो दुर्भेद। अब अगला प्रश्न है कि ब्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये सभी हैं सांप के। हाथी के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है गज, कुंजर, मतंग, वितुंड, द्वीप, गयंद आदि। भौरा के पर्यायवाची शब्द हैं मधुकर, अली, भृंग, मधुराज, मधुप। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है, तो वो है भाववाच्य। वाच्य के तीन प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और अगला है भाववाच्य। तो क्रिया के उस रूपांतर को जिससे यह ज्ञात हो कि क्रियाओं में ना तो कर्ता प्रधान है और ना ही कर्म, केवल भाव प्रधान है, वहां पर होता है भाववाच्य। जैसे कि मुझसे लिखा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, तो वो है मन्नू भंडारी। बाकी चैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर ये तीनों साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। भगवती चरण वर्मा को उनके उपन्यास भूले बिसरे चित्त के लिए 1961 में, जैनेन्द्र कुमार को मुक्ति बोध के लिए 1966 में और अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, सर, श्रद्धे, तालाब। अंक के अनेकार्थक हैं चिन्ह और भाग्य। कोट के हैं किला, एक प्रकार का वस्त्र। बलि के हैं उपहार और कर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो सभी विसर्ग सघोष है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो हो गया गलत। बाकी जो सही कथन है वो है कि व्यंजन वर्गों की तीसरी, चौथी और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। ऑप्शन नंबर एक। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे कि दौड़, जा, खेल आदि धातु है। धातु के अंत में ना जोड़ने से बना शब्द क्रिया का साधारण रूप होता है, जैसे कि दौड़ना, जाना और खेलना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन कौन सा है? तो वो है ना। चा है स्पर्शी व्यंजन, सा है ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण जो स्थान है वो है तालव्य। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? तो दो पंक्तियों के बीच। ऑप्शन नंबर एक। 2002 में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान हुआ था? तो 1996 में। ऑप्शन नंबर बी। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 में मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए दिया गया था। 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कुंवर नारायण को उनकी कविता संग्रह कोई दूसरा नहीं के लिए दिया गया था। अब अगला प्रश्न है कि 1997 में लीलाधर जगोरी को आकाश में चांद के लिए और 1998 में अरुण कमल को नए इलाके में कविता संग्रह के लिए दिया गया था। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करें। तो वह धीमे स्वर में बोला। ऑप्शन नंबर सी। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? तो मोक्ष प्राप्त यानी कि मोक्ष को प्राप्त। तो ऑप्शन नंबर डी। कर्म कारक तत्पुरुष समास की विभक्ति है। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ है असमंजस में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो वो है संदेह, जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला तो है गलत। जो सही है वो है कि अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति हो श्लेष एक शब्द का दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो। उत्प्रेक्षा तो उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए। जहाँ पर किसी वस्तु को देखकर तत्सदृश अन्य वस्तु के संशय होने का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो, वहाँ पर होता है संदेह अलंकार, जैसे कि यह काया है या शेष उसी की छाया है। अगला प्रश्न है भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? तो वो है देव। ऑप्शन नंबर डी। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं रीति काल के श्रेष्ठ कवि देव। इन्होंने रीतिकालीन काव्य पद्धति पर लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो हैं भवानी विलास, कुशल विलास, सुजान मणि, प्रेम चंद्रिका आदि।